करनी है तो ऊंचे की करो ना, नीचे की संगत करके क्या मिलेगा। जो अपने से ज्यादा, जिसके पास ज्ञान है, उनकी संगत करो तो उससे कुछ लाभ मिलेगा। उनकी संगत करने से क्या मिलेगा, जिनके पास अपने से नीचा ज्ञान। नीचे तत् ढोलिए बेसे, ऊंचे तत् चल आई, कह सुख राम दोष है बापू, कहे संत सब भाई। सभी संत यही बात कर, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सभी संत यही बात कह रहे हैं कि यदि आप ऊंचे तत्व ज्ञान है, आपके पास ऊंचा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, तो फिर चार ज्ञानों वालों की संगत में आपको नहीं बैठना है। उस कैटेगरी में फिर से नहीं जाना है। उस कैटेगरी में जाओगे तो हानि है, नुकसान है, लाभ नहीं है। लाभ ऊंचे ज्ञान वालों के संग बैठने पर मिलेगा। हरिजन मिलिया पार खा कीजे, साख शब्द की वाणी, आमन वार कहे सुख देव जी, बोलो तत् पिछाणी। कोई हरिजन मिल जाए, भक्ति करने वाला जन मिल जाए तो उसकी पारक करो। कैसे करें पारक? साख शब्द की वाणी, जन की पारक उनके वचनों से होती, कि उनके वचन, उनके शब्द, उनकी साखें कौन से देश की है, कहाँ की है, क्या चौथे लोक की है, अगम देश की है, यहाँ त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने की। उनके ज्ञान की परख उनके वचनों के माध्यम से हो जाती कि उनके पास ज्ञान कौन सा है। तो कोई भी हरिजन भक्ति करने वाला जन मिले तो उनके वचनों से उनकी परीक्षा करो। हरिजन मिल्या पार खा कीजे, साख शब्द की वाणी, आमन वार कहे सुख देव जी, बोलो तत् पिछाणी। आ मनवार कहे सुख, महाराज हमारे उनकी ऐसी मनवार करनी चाहिए कि महाराज आप पधारे हो तो कुछ आप हमें ज्ञान का प्रसाद दे दो, ऐसी मनवार करो। तो जैसे वो ज्ञान का प्रसाद अपने वचनों के माध्यम से देने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि इनके वचन जो है कहाँ के, अगम देश के हैं कि त्रिलोकी के। क्योंकि वचनों को सुनने से पता चलेगा। अगम देश की अणभेसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। यदि उनको उनके वचनों को सुनने से सारे भरम कर्म मिट जाते हैं और सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त होता, संतोष प्राप्त होता, धैर्यता प्राप्त होती, भय मिट जाता, निर्भयता आ जाती, निसंकता आ जाती, निशोकता आ जाती वचनों को सुनने मात्र से। तो समझो कि उनके वचन निर्भय पद को प्राप्त करा देने वाले हैं। अगम देश के वचन, बिना अगम देश के वचनों के निर्भयता आ नहीं सकती। तो हरिजन मिल्या पार खा कीजे, साख शब्द की वाणी, आमन वार कहे सुख देव जी, बोलो तत् पिछाणी। दरगे दाद साच सु पाशा, झूठ कया हर खीजे, कै सुखी राम जहां लग पूगा, सुही जवाब सत दीजे। दरगाह में, राम जी की दरगाह में, राम जी के देश में, चौथे लोक में, संतों के देश में दाद कब मिलेगी, वहां का आनंद कब मिलेगा? सांच से मिले, बिना सांच के नहीं मिलेगा। झूठ कया हर कीजिए, और कोई झूठी बात बताओगे तो परमात्मा राजी नहीं होने।
कै सुख राम जहाँ लग पूगा, सुही जवाब सत दीजिए। इसलिए महाराज फरमाते कि आपकी स्थिति कहाँ तक की है, अपनी एक्चुअल स्थिति का वर्णन करके बताओ। आपकी स्थिति हद तक की है कि बेहद तक की है कि अदम की है? कैसा आपको अनुभव हो रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, किस स्थान पर आनंद आ रहा है, क्या गटपट अनुभव में आ रहे हैं? ऐसी सच्ची सच्ची बात बताओगे तो आगे का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। और सच्ची बात नहीं बताओगे, सुनी सुनाई बात बता दोगे, झूठी बात बता दोगे, जो गटपटचा अनुभव में नहीं आ रहा है उसकी बात बता दोगे, तो फिर वो कैसे प्राप्त होगा? राम जी की दरगाह में सांच बोलोगे तो उस देश में पहुंच जाओगे, नहीं बोलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए महाराज फरमाने कि जो भी आप जवाब दो सत्य जवाब देना, स्थिति जो हो वही बताना। साधा कहो सेनानी वाकी, मैं बूझन को आया, कै सुख राम ढोलिया छाड़ो, काई अर्थ दे भाया। हो साधना करने वाले जनों, हे स्वामी जी लोगों, आप उस देश में पहुंचे हो, कह रहे हो कि हमें त्रिकुटी से आगे अनुभव हो रहा है, तो महाराज कह रहे हैं कि साधा कहो सेनानी वहां की, उसके चेन बताओ। पहुंचे तो क्या चेन अनुभव में आ रहे हैं, क्या सेनानी अनुभव में आ रही है, क्या माइलस्टोन दिख रहा है आपको, वो तो बताओ। बिना सेनानी चेन माइलस्टोन बताए हमें कैसे पता चलेगा कि आप वहां पहुंच गए? जब तक बताओगे नहीं आप अपने वचनों के द्वारा बोलकर। तो साधा कहो सेनानी बाकी, मैं बूझन को आया। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी स्थिति मुझे अवगत कराओ। कै सुख राम ढोलिया छाड़ो, काई अर्थ दे भाया। महाराज नहीं तो संग छोड़ दो, नहीं तो आप इसका अर्थ बता। ढोलिया ने संग, कै सुख राम ढोलिया छाड़ो, काई अर्थ दे भाया। नहीं तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका बताओ, जवाब दो। गुरुमुख हो ये ज्ञान जो माने, समझ सोच रहे भाई, कै सुख राम अर्थ सो दीजे, काय बेस तल आई। या तो आप गुरुमुखी हो जाओ। गुरुमुखी वही है जो ज्ञान को मान ले, जो ज्ञान का अनुसरण करे, जो ज्ञान के अनुसार साधना करे, जो ज्ञान के अनुसार गतपड़चों का अनुभव करे, वही गुरुमुखी। जो ज्ञान के अनुसार आनंद की प्राप्ति करे। गुरुमुख माने जो माने, और फिर समझ सोच रहे भाई। महाराज में उस ज्ञान को समझकर और ज्ञान का ब्रह्म का विचार उसके गट के भीतर हमेशा बना रहता, वो गुरुमुखी। जिसके गट के भीतर ब्रह्म का विचार चलता रहे, जिसकी समझ, जिसकी महत्व बुद्धि संसार की नहीं होकर राम जी के नाम में लग गई, ऐसी समझ विकसित हो गई, ऐसी सोच विकसित हो गई कि सत हरि भजन और जगत सब सपना, वो गुरुमुखी। गुरुमुख हो ये ज्ञान जो माने। महाराज ज्ञान किसका दे रहे हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान की समझ बन जाए, इस ज्ञान की सोच आ जाए अपने को। गुरुमुख हो ये ज्ञान जो माने, समझ सोच रहे भाई। रहनी में आना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए व्यवहार में। कै सुख राम अर्थ सो दीजिए। इस प्रकार से अर्थ दो,
इस प्रकार से जवाब दो, रहनी में लाकर प्रैक्टिकल अनुभव करके। कह सुख राम अरत सो दीजे, काय बेस तल आई। नहीं तो नीचे बैठ जाओ। यदि अनुभव है ऐसा ज्ञान का तो बताओ, गटपट से है तो बताओ, नहीं तो नीचे बैठ जाओ, मैं बताता हूं। मैं बूझू तुम कहो उचारी, तुम बूझो मैं भाकू। कै सुख राम मिल्या से मुंडे, भरम काय को राखू। क्या फरमा रहे? मैं बूझू तुम कहो उचारी। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं गटपड़चों का, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं चेन का, सेनानी का। आप अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके बताओ कि मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है, मुझे ऐसा आनंद आ रहा है। आप आनंद का वर्णन करो। मैं बूझू तुम कहो उचारी। और कोई शंका है आपको? तुम बूझो मैं भाकू। मैं, आप पूछो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं, ताकि आपकी शंका निकल जाए, कसर निकल जाए, कोर निकल जाए, कमी निकल जाए, भरम निकल जाए। कह सुख राम मिल्या से मुंडे। महाराज हमारे जब फेस टू फेस मिल ही गए, भरम काय को राखो, फिर भरम क्यों रखे? सारे भरम मिट जाने चाहिए। फेस टू फेस मीटिंग हो गई तो फेस टू फेस मिल गए, अब किस बात का भरम? आप भी दिल खोल कर पूछो, मैं दिल खोल कर जवाब देता हूं। और जो मैं पूछता हूं दिल खोल कर, आप दिल खोल कर उसका जवाब दो। कोई बात छिपाओ नहीं, कोई चंदा मत रखो उसमें। वे तो कु सत ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदोरे। थोड़ा बहुत भी छंदा नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत भी लुकाव छिपाव नहीं रखेंगे। सत्य ज्ञान को खोलकर बता देंगे, पूर्ण विस्तार से एलोबरेट करके बता देंगे। एक एक शब्द को खोल खोल कर समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। जहां भी प्रश्न करो, हर एक प्रश्न का उत्तर दें। जब फेस टू फेस मीटिंग हो ही गई है, मिल ही गए, तो फिर भरम नहीं रहना चाहिए। बोलो सत्य उचारो वाणी, अहूं भाव को छोड़ो। कै सुखी राम साध सु मिलिया, कुबुदि रांड को काढ़ो। क्या फरमा रहे? बोलो सत उचारो वाणी। अरे भाई बोलो तो सही कुछ, मुंह तो खोलो और सत्बात बोलना। जो आपको अनुभव है वही बोलना, दूसरों के अनुभव की बात आप नहीं बोल देना। स्वयं को क्या हो रहा है वो बता दो। बोलो सत्य उचारो वाणी, अहूं भाव को छोड़ो। कि मैं स्वामी हूं, मैं कैसे ग्रस्त से बात करूं? ऐसा अहंकार अपने स्वामी पने का मत रखना। यदि उस अहंकार में रह गए तो परमात्मा पद से दूर रह जाओगे, मिलेगा नहीं। कपड़े रंगाकर स्वामी जी के पहन तो लिए, लेकिन केवल कपड़े रंगा के पहनने से थोड़ी भगवान मिल जाता। जब तक ऐसा अणवे का ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक भगवान से लाखों कोसों दूर रहोगे। बोलो सत्य उचारो वाणी, अहूं भाव को छोड़ो। कै सुख राम साध सु मिलिया, बुद्धि रांड को काढ़ो। अरे भाई आप साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन से आकर मिल रहे हो, तो उनके संग का प्रभाव तो होना चाहिए, उनकी सत्संग का प्रभाव तो होना चाहिए। उसकी सत्संग का क्या प्रभाव? कि अपने घट के भीतर जो कुबुद्धि है वो सब निकल जाए। क्योंकि सुमति कुमति सबके उड़ रही,
नाथ पुराण निगमस कहे, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधान। तो इस विपत्ति में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इस कुबुद्धि रूपी रांड को निकाल दो बाहर। सबके उर में रहती है। साध मिल गए, भक्ति करने वाले जन मिल गए, केवली भगवंत मिल गए, तो फिर क्यों कुबुद्धि रखते हो? इस कुबुद्धि को बाहर निकालो। हंस हंस मिलो करो नी चर्चा, हम आया तुम पासे, कै सुख राम पुष्प को क्या गुण, छेड़िया ने कनवासे। क्या फरमाने वाला है? हंस हंस मिलो, बड़े प्रसन्न होकर चर्चा करो, मुदित होकर, खुशी होकर। ऐसे संतों का समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे केवली भगवंत बड़े भाग्य से मिलते हैं। अनेक जन्मों की पुण्य ही होती है तब जाके संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे ही थोड़ी हो जाते। जब मिले हैं तो बड़े खुश हो जाओ कि देखो आज का दिन भला होगा। हंस हंस मिलो करो नी चर्चा, हम आया तुम पास। हम आपके पास चल के आए हैं। देखो, कै सुख राम पुष्प को क्या गुण, छेड़िया ने कनवासे। वो पुष्प किस काम का? जिसको हिलाओ और खुशबू नहीं आए उसमें, जिसको छेड़ो और खुशबू नहीं आए तो वो फूल किस काम का? इसलिए आप हमें छेड़ो, हम फूल बन के आए आपके पास। हमारे अंदर ज्ञान की खुशबू है। आप हमें प्रश्न करोगे, छेड़ोगे थोड़ा, तो हम आपको खुशबू प्रदान कर देंगे। हरिजन चाल जिना के आया, आ मनवार करीजे। उनकी मनवार क्या करनी? हरिजन की ज्ञान की मनवार करो कि हमें कुछ आशीर्वचन कह दो, अणबे के वचन सुना दो। हरिजन चाल जिना के आया, आ मनवार करीज। ये मनवार करोगे उनसे तो हरिजन खुश हो जाएंगे, वो अपनी ज्ञान की दुकान खोल देंगे। महाराज कहते मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जा विष्णु जामे फेरन सार। तो हरिजन चाल जिना के आया, आमनवार करीजे, कै सुख राम भाव सो बाणी, अनजल आन धरीजे। महाराज फरमा रहे, देखो हरिजन आवे तो उन्हें वाणी के उद्बोधन के मनवार करना कि आप हमें कुछ आशीर्वचन देते जाओ, और अंजल आन धरीजे। बाकी जो है अंजल से तो सेवा उनकी करनी ही है, लेकिन मुख्य सेवा क्या है कि उनके ज्ञान का प्रसाद प्राप्त कर लो आप। ये मुख्य सेवा है उनकी। उससे वो बहुत राजी हो जाएंगे, वो बहुत रीझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अंजल की सेवा से वो उतने राजी नहीं होंगे जितने उनके आशीर्वचन सुनने से वो राजी होंगे। उनको आप बोलने का अवसर दो, बोलने का मौका दो, और वो बोलेंगे। वो अणबे के वचन, ज्ञान चर्चा करो उनके साथ, सत्संग चर्चा करो। चर्चा से बड़े खुश होते हैं हरिजन। भक्ति करने वाले जन, उनसे कोई प्रश्न करता है तो बड़े खुश होते हैं, और वो खुश होकर कृपा कर देते हैं। और भाव से प्रश्न करो, सीखने के भाव से। केवल तर्क कुतर्क वितर्क करने के भाव से नहीं करो। अपने आप को अपनी होशियारी दिखाने के लिए नहीं करो कि मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं। उनसे ज्ञान सीखने के भाव से प्रश्न करके तो वो आप अपना निजमन ले जाकर सौंपोगे, उनका निजमन रीत जाएगा, और भक्ति केवल का ज्ञान आपके घट के भीतर प्रकट हो जाएगा। और इसी ज्ञान की चर्चा में चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे,
ज्ञान कहे सो कहना, कै सुख राम न्याव सो जोड़े, पकट खाट दल देना। संतो भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतो वेद भेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। तीनों